अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रिमशा सत्तार और फार्मासिस्ट रिमशा सत्तार। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम जो है वो एक शॉर्ट टिप को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने डाइजेशन के ऊपर बनाया था कि थिंग्स दैट हेल्प इन डाइजेशन। तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे कि वो सारी चीज़ें आपने यूज़ किस तरह करनी है और लेनी क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैंने आपको उसमें बताई थी कि लॉट्स ऑफ वाटर आपने ड्रिंक करना है। ज़्यादा सारा पानी क्यों पीना है आपने? क्योंकि पानी जो होता है वो हमारी कोलोन को जो है वो क्लीन करता है, हमारे टॉक्सिन्स को जो है वो रिमूव करता है और इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको क्लियर आउट करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपने 8 से 12 ग्लास दिन में लाज़मी पानी। नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि आपने इस्तेमाल करना है दही का। दही और लस्सी वगैरह जो है ये प्रोबायोटिक्स के तौर पे एक्ट करते हैं, यानी हमारी जो गट वॉल है उसके अंदर हमारे गुड बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। तो योगर्ट वगैरह का, लस्सी वगैरह का हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी कि हमने यूज़ करने हैं चिया सीड्स। चिया सीड्स के अंदर होता है एक्सीलेंट फाइबर दैट एक्ट एज अ प्रीबायोटिक, यानी कि ये जो इंटेस्टाइन के अंदर हमारी गट वॉल के अंदर मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चिया सीड्स कैसे लेने हैं? एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच जो है वो, एक बड़ा चाय का चम्मच जो होता है उसको आपने लेना है चिया सीड्स उतना, और आपने उसमें डाल देना है और उसे जब वो स्वेल हो जाए, अच्छे से फूल जाए, आपने वो पी लेना है, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल आप रखेंगे जब तक कि आपकी डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा नहीं हो जाता, ठीक है। अब आ जाते हैं क्यूमिन सीड्स के ऊपर। क्यूमिन सीड्स आपने लेने हैं, 1 ग्लास पानी लेना है और 1 टेबलस्पून जो है आपने क्यूमिन सीड्स लेने हैं, यानी कि ज़ीरा, और आपने इन दोनों को बॉयल कर लेना है। जब पानी जो है वो आधा ग्लास हो जाए तो आपने जो है वो बंद कर देना है स्टोव, और आपने ले लेना है, स्ट्रेन करने के बाद वो पानी आपने पीना है। इसका इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब तक कि आपके डाइजेशन का मसला चल रहा है आप ये रोज़ाना लें सुबह में, और 1 हफ्ते के अंदर आप इसके खुद रिजल्ट देखेंगे, ये बहुत इफेक्टिव है। विटामिन सी जो होते हैं वो हमारा जो है रिड्यूस करते हैं स्टमक एक्ट और ब्लॉटिंग वगैरह में मतलब ब्लॉटिंग के अंदर यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं फ़ेनल की। फ़ेनल यानी सौंफ। आपने सौंफ का किस तरह इस्तेमाल करना है? आपने खाना खाने के बाद 1 बड़ा चम्मच जो होता है वो सौंफ लेना है और उसे च्यू करना है। ये भी हमारी डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इम्प्रूव करती है हमारी डाइजेशन को। इसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था हींग। हींग पाउडर की फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है। हींग जो होता है ना, वो हींग जो होती है वो हमारा जो है ना ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है स्टमक में, और इसके अलावा ये जो है ना हम हींग जो होती है हमारी गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यूज़ कैसे करना है कि हींग का पाउडर 2 पिंचेस यानी सिर्फ 2 चुटकी आपने 1 ग्लास नीम गर्म पानी के अंदर आपने डालनी है और वो आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपको गैस में भी आराम मिलेगा और आपको फ्लैचुलेंस वगैरह में आराम मिलेगा और आपको आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, तो डाइजेशन में भी हेल्पफुल है ये चीज़, ठीक है। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने बात की थी कि अब आपने लेना है इसबगोल। इसबगोल की मतलब हम दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में और डायरिया में, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर रहे हैं तो आपने 1 ग्लास पानी के अंदर जो है वो 1 बड़ा चाय का चम्मच जो है वो इसबगोल डाल के आपने पीना है। और इससे क्या होगा कि ये मतलब ये साइलियन सीड जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, सही है। ये हमारा जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट, उसको सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम कॉन्स्टिपेशन में, और डायरिया के अंदर आप इस तरह ले सकते हैं। अच्छा, आप इसे दूध में भी ले सकते हैं चाहे तो, या फिर पानी में, जैसी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए, ठीक है। हल्की सी नीम गर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसको डायरिया में कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप डायरिया के अंदर इसे दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दही के अंदर आप 1 प्लेट दही ले लें और उसके अंदर 1 चम्मच डाल के खा लें दही, या फिर आप इसे डायरेक्ट खाने के बाद और ठंडा पानी पी लें ऊपर से, तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं डायरिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिंजर जो होता है वो हमारी जो है ना स्टिमुलेट करती है सलाइवा की प्रोडक्शन को, बाइल की प्रोडक्शन को, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के रिलीज़ वगैरह को, ठीक है। इन सब का रिलीज़ जो है वो स्टिमुलेट करता है जिंजर। तो जिंजर इस तरह से हेल्पफुल है डाइजेशन के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था लीफी वेजिटेबल जो है वो रिच इन फाइबर होते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं, ठीक है। और ये एक आइडियल गट इन्वायरमेंट बनाती है लीफी वेजिटेबल्स, और जो है ये इस तरह से हमारी डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल है। और इसके बाद आ जाते हैं हम डेंटल हाइजीन और प्रॉपर च्यूइंग के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि आपने जो है ना, अच्छा, डेंटल हाइजीन आपने कैसे मेंटेन रखनी है? आपने सुबह में और रात में सोने से पहले एक बार लाजमी ब्रश करके सोना है। सेकेंडली आपने जो है वो अगर आपके दूसरे मसाइल हैं तो आपने ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करवा लें, डेंटिस्ट से, ठीक है। और क्योंकि हमारी जो ओरल हाइजीन है, ओरल हाइजीन है वो बहुत मैटर करती है हमारी डाइजेशन के अंदर। हम पे कैसे ध्यान देना है? च्यूइंग यानी कि आपने एक जो बाइट आप लें उससे आपने 32 टाइम्स आपने चबाना है। इसकी वजह ये है कि देखिए,
जब हम कुछ भी खाते हैं तो हम उसे अच्छे से च्यू नहीं करते, हम जल्दी में खा लेते हैं, ठीक है। हमें 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। उससे ये होता है कि हमारा जो स्टमक होता है वो प्रिपेयर हो जाता है प्रॉपर्ली, और जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और क्या होता है कि हमारे स्टमक के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छे से च्यू ही नहीं करेंगे तो वो एंजाइम्स रिलीज़ ही नहीं हो पाएंगे, और हमारे स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक चीज़ को अच्छे से च्यू कर लें। नेक्स्ट भी मैंने आपको बताया था कुछ फ्रूट्स, जैसे कि बनानास, पाइनएप्पल, एप्पल, वाटरमेलन, पपाया, ये सब रिच होते हैं इन एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ये हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। तो ये सीजनल फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें आपने कंज्यूम करते रहना चाहिए फॉर गुड डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था एब्डोमिनल मसाज, ठीक है। एब्डोमिनल मसाज का ये है कि जिनको मोस्टली कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है तो उनके लिए ये जो है वो प्रेफर किया जाता है। और बाकी आपने एक्सरसाइजेस वगैरह भी की जाती हैं गुड डाइजेशन के लिए। जैसे हम जो है वो इस पोस्चर के अंदर अगर बैठेंगे तो ये हमारी डाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एब्डोमिनल मसाज जो होता है वो प्रॉपर एक मसाज होता है, जो कि क्या नाम है कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में किया जाता है। उसमें आपने ये करना होता है कि आपने जो आपका बेली बटन है उसके सराउंडिंग में आपने ना जो है वो हल्का प्रेशर लगा के, कि कुछ भी आपको हर्ट ना करे, सही है, लाइट प्रेशर लगा के आपने सर्कुलर मोशन के अंदर उसे जो है वो रोटेट करना है अपने फिंगर्स को, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपने जब ये कर लेना है, सही है, फ्यू सेकंड्स के लिए, फिर नेक्स्ट आपने ये करना है कि हमारी जो कोलोन होती है उसके 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। डिसेंडिंग, असेंडिंग और ट्रांसवर्स, ठीक है। डिसेंडिंग जो होती है वो हमारी लेफ्ट साइड पे होती है, सही है, जहाँ जो कि बबल से जो होती है वो कनेक्टेड होती है, और ट्रांसफर जो होती है वो असेंडिंग को डिसेंडिंग से कनेक्ट करती है, यानी जो बीच में रिब्स के नीचे होती है, और असेंडिंग जो होती है वो राइट साइड पे होती है, ठीक है। तो हमने ये करना क्या है एब्डोमिनल मसाज के अंदर, हमने इस पॉइंट को प्रेशर, मतलब थोड़ा सा इस पॉइंट के जरिए प्रेशर देके आपने 10 टाइम्स जो है ना वो डाउनवर्ड मोशन में डिसेंडिंग साइड यानी लेफ्ट साइड पर जो है वो उसे डाउनवर्ड मोशन में आपने हल्का हल्का प्रेशर देके प्रेस करना है और उसे नीचे लेके जाना है, सही है। फिर इसी तरह हल्का प्रेशर देके रिब्स के नीचे से आपने लेफ्ट साइड पे जो है वो अपने आप को वो करना है, आपने हैंड मूवमेंट जो है वो लेफ्ट साइड पे करनी है, और ध्यान रहे कि प्रेशर बहुत ज़्यादा ना हो, आपको कुछ भी हर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल लाइट प्रेशर हो, मतलब इतना, सही है, ऐसे करके, सही है। और फिर आपने अपवर्ड मोशन के अंदर जो है वो असेंडिंग से लेना है, असेंडिंग कोलोन का अपवर्ड मोशन पे, सही है। इस तरह आपने 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स यानी 30 टाइम्स आपने ये मूवमेंट करनी है प्रॉपर, सही है। डिसेंडिंग की पहले करेंगे, फिर जो है आपने ट्रांसवर्स की करनी है 10 टाइम्स, और फिर असेंडिंग की 10 टाइम्स। डिसेंडिंग में आपने डाउनवर्ड मोशन में लेके जाना है हल्का प्रेशर देके, और असेंडिंग में आपने अपवर्ड लाना है, और ट्रांसवर्स में आपने राइट टू लेफ्ट जाना है, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज़ करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कॉन्स्टिपेशन के लिए, एब्डोमिनल मसाज। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो करनी है आपने। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा मसला आता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से ख़राब, मतलब सही से काम नहीं करता, और अक्सर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब रहता है। उसकी कुछ वजूहत हैं, बेसिक्स ये हैं कि देखें, हम जो है ना कोई चीज़, नंबर 1 पॉइंट तो ये मैंने आपको बता दिया, च्यू नहीं करते, प्रॉपर च्यू नहीं करेंगे तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रॉपर्ली रिलीज़ नहीं होंगे। 32 टाइम्स आपने एक बाइट को च्यू करना है अच्छे से, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ नहीं होंगे तो स्टमक पे वर्कलोड बढ़ेगा, और वो ऐसा ऐसा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये है कि हम बहुत ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं। ठंडा पानी क्या करता है, हमारे जो है ना वेसल्स को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा प्रॉपर नहीं आ पाता है स्टमक तक। तो ये भी हमारा जो है वो एक बैड हैबिट है, जिसे इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ठंडा पानी नहीं, रूम टेम्परेचर का पानी पिएं। और नीम गर्म पानी तो बहुत बेनिफिशियल है, तो रूम टेम्परेचर का पानी आप लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ये करना है कि हम खाना खाते ही नहाने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने नहीं करनी है। इसकी वजह यही है कि हमारा जो नहाने के बाद जो होता है वो टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारी वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, और हमारा जो स्टमक के अराउंड जो ब्लड फ्लो है वो कम हो जाएगा। जबकि डाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी है कि ब्लड फ्लो स्टमक के अराउंड ज़्यादा रहे। तो ये वाली चीज़ आपने अवॉइड करनी है। डू नॉट टेक बाथ आफ्टर मील्स, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर मील्स, ठीक है। और आपने जो है वो च्यूइंग प्रॉपर करनी है, आपने ठंडा पानी, चिल्ड वाटर अवॉइड करना है। रेगुलर जो है वो डाइट नहीं, मतलब इरेगुलर टाइम पर खाना नहीं खाना है, प्रॉपर एक टाइम पे खाना खाना है। मील्स को आपने स्किप नहीं करना है। उसकी वजह ये होती है कि हम कोई मील स्किप करते हैं तो हम नेक्स्ट मील उससे ज़्यादा खाते हैं, उसका डबल खाते हैं, तो इस तरह हमारा कैलोरीज भी बढ़ते हैं और वेट भी बढ़ता है, और हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होता है। तो कोशिश करें कि प्रॉपर टाइम पर जो है वो आप खाना खाएं, सही है। अच्छा,
ये यहाँ पर वीडियो होती है एंड, और आई होप कि आप सबके लिए ये बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। और बाकी इन चीज़ों पे अमल कीजिएगा, इनमें से जो भी आपके लिए फिजिबल हो आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने बताया उसी तरह कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको एक वीक के अंदर ही खुद फ़र्क दिखेगा। और जिनके लिए कॉन्स्टिपेशन का है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।